अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे माह रमज़ान में जिस तरह से महंगाई में बेपनाह इजाफा होता है, क्या इस बढ़ती हुई महंगाई से जो ईद की तैयारियां हैं वो भी मुतासिर होती हैं या नहीं। अवामी तासुरात क्या है? एक तरफ तो आवाम बढ़ती हुई महंगाई की वजह से परेशान नजर आती है और दूसरी जानिब महंगाई की वजह से कारोबार किस हद तक मुतासिर होता है, क्योंकि मार्केट्स रात गए तक खुलना शुरू हो चुकी है क्योंकि लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। ईद की तैयारियां कैसी हो रही हैं, यहाँ पर भी क्या महंगाई के डेरे हैं और इस बढ़ती हुई महंगाई से ईद की तैयारियां कितनी मुतासिर हो रही हैं, तो आइए जानते हैं। क्या कहेंगे, अब तो मार्केट्स रात गए तक खुलना शुरू हो गई हैं और ईद की तैयारियां लोग कर रहे हैं। क्या पिछले साल के मुकाबले में इस साल कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? लोगों की कुव्वत ख़रीद किस हद तक मुतासिर हुई? 75% कुव्वत खरीद नहीं लोगों की, 75%। तो इससे आपके कारोबार जो आपने सोचा हुआ है कि ईद सीज़न होगा, तो ये सीज़न मुतासिर होने का खदशा है? हाँ है, बिल्कुल है। तो उसकी वजह यह अभी लोग घूम रहे हैं ना आपके सामने, अब इनके हाथ में देखेंगे शॉपर है या नहीं है। जो बजट बना रहे हैं वो, उनका बजट बिल्कुल आउट है। अच्छा, आप ये जो कपड़े बेच रहे हैं बच्चों के और इनकी जो नॉर्मल प्राइस है वो कितनी है, कितने से शुरू होती है? 200 रुपये से। 200 रुपये से। एक मामूली जो सूट है वो 200 रुपये, और पिछले साल ये कितने का मिलता था? 150 रुपये का। तो 50 रुपये का फ़र्क आया, तो आया। इससे लोगों के बजट में फ़र्क पड़ा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो वो नॉर्मल कपड़े हैं, आम यूज के नहीं है। आम यूज़ के लिए हैं, मगर जैसे ही आप मार्केट में जाएँ आपको हर चीज़ की कीमत में इजाफा नज़र आता है और पिछले साल जो कीमतें अगर आप उनसे मवाजना करें तो 50% इजाफा हुआ है हर चीज़ में, चाहे वो कपड़े हों, ज्वेलरी हो या इस तरह की कोई भी चीज़ें हों, उसमें आपको बेपनाह इजाफा नज़र आएगा। और जब कीमतें बढ़ती हैं, उससे बजट आउट होता है, तो लोगों की ख़रीदारी में भी उससे कमी आती है। तो आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं। आप कहेंगे महंगाई से ईद की तैयारियों में लोगों की कोई कमी आई है? आई है। कारोबार पे कितना फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा। कितने फीसद रह गया है कारोबार? या अगर पिछले रमज़ान की बात करें, क्योंकि अब तो आधा रमज़ान गुजर गया और ईद भी आने वाली है, तो इन दिनों तो मार्केटों में बहुत रश हुआ करता है। बहुत रश हुआ करता था, अब तो बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। न दिन में हल्का फुल्का होता है, रात में वही हल्का हो जाता है। फिर वही कहना है इनका भी कि महंगाई और कारोबार उस तरह से नहीं है जैसे होना चाहिए था। आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे इस बढ़ती हुई महंगाई से जो ईद की तैयारियां हैं, जो ईद की खुशियां हैं, वो किस हद तक मुतासिर हुई हैं। आइए मार्केट में और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मार्केट में ईद का खरीदार है या नहीं? नहीं भाईजान, मार्केट ऐसी हो गई कि अल्लाह माफ़ पर हम 12:30 1 बजे यहाँ से चले जाते हैं। नहीं तो पहले माशाल्लाह काम चल रहा था। अब यहाँ महंगाई की वजह से कोई लोग बोलते हैं कि यार महंगाई है, एक सूट लें, 4 लेने वाला एक भी नहीं लेता है। यानी कि जो लोग पहले 4-4 3-3 सूट बनाते थे, अब एक लेना भी सोचते हैं, बोलते हैं क्या हम अगर बच्चों के ले लेंगे तो अपना क्या होगा, को नहीं ले सकते। ये जो नॉर्मल सूट्स हैं ये कितने तक के हैं, कहाँ से शुरू? कुर्तियाँ जो है ना मेरे पास 500 से लेके फिर कॉस्टली सब। अच्छा, हाँ, जिस तरह के बोले जैसे जैसे क्वालिटी है वैसे वैसे रेट है। अब जैसे ये देखें ब्रांड का है, IB कलेक्शन का, ये 1800 का है, पर हम लोग दे रहे हैं 1200 रुपये में सेल प्राइसेस। ये भी नहीं ले रहे, इसके बोलते हैं 500 लगा लो, 600। अच्छा, क्या लगती है आपको कारोबार ना हो? महंगाई बहुत ज़्यादा, महंगाई हद से ज़्यादा। पेट्रोल इतना जा चुका है कि कोई बंदा खरीदार ही नहीं है यहाँ पे। नहीं तो इस वक्त तो हमें खाने की क्या, हमें बात करने की फुर्सत नहीं होती थी, हम बोलते थे जाएँ भाई आप यहाँ से। पिछले साल बेहतर था। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। क्योंकि जैसे ही मार्केट्स खुलना शुरू होती हैं उसी तरह से ख़रीदारों का रश बढ़ने लगता है और लोग मार्केट्स का रुख करते हैं और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो जल्दी से ईद की तैयारी कर ले। मगर ईद की तैयारी के लिए जेब में पैसों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकम ना होने के बराबर है और अगर कीमतें देखें तो हर चीज़ में इजाफा नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या ख़रीदारी के लिए आप आए हैं? नहीं जी, जरा घूम रहे हैं, जरा देख रहे हैं। घूम रहे हैं। जो कीमतें पूछ रहे हैं, जो रेट ले रहे हैं, पिछले साल की ईद की तैयारी और अब में कितना फ़र्क लगा? बहुत फ़र्क है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। नॉर्मल एक सूट कितने तक का मिल जाता है? पहले मिल जाता था 700-800 में, अभी तो वही सूट 2000, 2500, 3000 का। बार्गेनिंग भी तो होती होगी ना उसमें?
पता नहीं सर, ये तो महंगे हैं अभी वाराणसी। अगर कोई सूट अगर 2000 रुपये बताते हैं तो कितने तक का देते हैं? वो रेट है तकरीबन 1800 1900 200-300 रुपये कम होता कम है। कर देते हैं। वैसे क्या कहेंगे कि एक आम आदमी क्या ईद की खुशियाँ अच्छे तरीके से मना सकते हैं इस महंगाई के दौर में? नहीं सर, अब तो बहुत मुश्किल है सर, बच्चे पाल ले या वो अपनी खुशियाँ मना लें। बिल्कुल जी। और अगर किसी के ज़्यादा बच्चे हैं, फिर पूरी फैमिली है और जो सरबराह है घर का, वो यकीनन परेशान है। और वजह वही है क्योंकि इनकम नहीं है। जिस तरह से आपके अखराजात हैं, चीज़ें हैं, उस तरह से वो चीज़ें होती नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, मार्केट्स में रश है, ईद का ख़रीदार आ रहे हैं, या आप समझते हैं कि अभी काम नहीं है? नहीं, काम भी है माशाल्लाह, ख़रीदार भी है। महंगाई हिसाब से जो चीज़ कस्टमर को हम पहले 800-900 का सूट देते थे, वही क्वालिटी अभी 1500-1600 रुपये गई। तो ये आप भी महंगा बेच रहे हैं कि पीछे से भी महंगा? नहीं, ये पीछे से हमें आज महंगा आ रहा है, वहाँ से पीछे से महंगा महंगा आ जी। अच्छा, तो कारोबार पे फ़र्क पड़ता है इससे जब कीमतें बढ़ती हैं, और ख़ास तौर पर रमज़ान में तो मार्केट्स में रश होता है और ये मैचिंग के दुपट्टे और ये तमाम चीज़ें ख़वातीन ख़रीदती हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कस्टमर फर्क पड़ता है। जो एक सूट 2 सूट लेने वाला वो एक सूट लेगा, और नॉर्मल गाहक का भी, हर गाहक यही सोच रहा है कि कम से कम इसको सूट मिलेगा। अच्छा, ये तो वो मामलात हैं जो आप बेच रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, मगर आपकी अपनी खुद की तैयारी कितनी मुतासिर होती है, या खुद की भी मुतासिर होती है? बिल्कुल सबके लिए महंगाई है, मेरा अकेले के लिए नहीं, आवाम के लिए नहीं है। दुकानदार- आप भी इसके अंदर, हम भी है। बिल्कुल, हम सब मुतासिर होते हैं, मगर दुकानदार महंगा ख़रीदता है, महंगा बेचता है, तो उसका तो कोई भी इतना लॉस नहीं है ना। जो एक आम आदमी जो ख़रीदार है, यकीनन वो मुश्किल में है क्योंकि उसकी इनकम तो वही है मगर उसने ख़रीदा महंगा है, तो अगर आपका तो प्रॉफिट वही होता है। हमारा जाहिर सी बात है, हम आगे से ला रहे हैं, महंगा ला रहे हैं, हमारा प्रॉफिट वही है। प्रॉफिट वही है, नहीं कि हमने कोई प्रॉफिट में सेल में कमी आती है। सेल में बिल्कुल कमी आती है सर। कीमतें बढ़ने से क्योंकि जहाँ से महंगी हुई हैं उसने आगे रिटेलर्स को महंगी दी और रिटेलर ने आगे जो भी बायर है उसको महंगी दी, मगर जो ख़रीदार है वही पिसता है। तो आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं, ईद की तैयारियां आपकी महंगाई पर किस तरह से असरअंदाज हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, ईद की तैयारियां महंगाई से कितनी मुतासिर होती हैं? काफ़ी सारी। काफ़ी सारी। तो क्या कहेंगे, पिछले साल के मुकाबले में अगर अब की बात की जाए तो काम में कोई फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, पहले के मुकाबले में तो काफ़ी फ़र्क है। कितने फ़ीसद काम रह गया? तकरीबन 60% ऑफ हो गया पिछले ऑफ हो गया। पिछले साल के मुताबिक। अच्छा, ये जो कपड़े हैं इनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ? अगर अब इस साल आप कितने का बेच रहे हो? तकरीबन 30% इजाफा हुआ है। 30% इजाफा हुआ है। तो क्या कहेंगे, इस महंगाई की बड़ी वजह क्या समझते हो? पाकिस्तान का कौमी खजाना है वो कम है, हर चीज़ पे रेट बढ़े हुए हैं, आपको आइडिया होगा। वैसे भी पाकिस्तानी करेंसी क्योंकि डाउन होती जा रही है, डॉलर्स की कीमत में इजाफा है और डॉलर किसी के हाथ नहीं आ रहा है, और ये भी बड़ी वजह है जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा होता है। क्या कहेंगे, महंगाई कितनी असरअंदाज होती है कारोबार में? यार महंगाई जो है वो मतलब ये है कि अब खाने पीने में इतना महंगा सब चीज़ें हो गया है, तो अब ये है कि गाहक ये समझ लो कि ये फिर एंड की बात है। अब ये है कि ये भी ज़रूरी है, लेकिन जो है ना इस वक्त आवाम चारों तरफ से पिसी हुई है। अच्छा देखिए, क्योंकि ईद की तैयारियां जो होती हैं और ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन की, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ख़वातीन से रिलेटेड है, ये मैचिंग के दुपट्टे हों या जो भी चीज़ें हैं, और ये तो लाजमी ख़वातीन ख़रीदती हैं, तो इसमें फ़र्क आया है जो काफ़ी फ़र्क आया है। जैसे कि ईद के अंदर जो वो 5-6 सूट बनाते थे, तो अब वो 2-3 पे आ चुके हैं। जाहिर सी बात है यार, सब देख ही रहे हैं क्या मतलब ये है कि हुक्मरान जो हमारे मईशत जो है वो बिल्कुल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसमें यही कहेंगे कि ये हुक्मरान को जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए, अपने बारे में ना सोचे, आवाम के बारे में भी सोचे। बिल्कुल जी, सोचना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, ताकि कोई भी त्यौहार आता है, चाहे रमज़ान की बात करें, ईद की बात करें, बकरा ईद की बात करें, जब भी कोई ऐसे स्पेशल ओकेशंस आते हैं तो हर तरफ महंगाई का जो जिन होता है वो बेकाबू हो जाता है और लोग अपनी जो खुशियां हैं वो ठीक तरीके से नहीं मना सकते। जितने भी दुकानदारों से बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम होती चली जा रही है। जहाँ पर लोग ईद के लिए 4 या 5 सूट बनाते थे, मगर अब 1 या 2 सूट ही बनाते हैं, और जिसकी वजह से कारोबार पे भी असर अंदाज हो रहा है। मगर यहाँ वक्त हुआ एक वक्फे का, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और बात कर रहे हैं महंगाई से ईद की तैयारियाँ कितनी मुतासिर हो रही हैं। तो आइए।
वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं महंगाई ईद की तैयारी को किस तरह से मुतासिर कर रही है और मार्केट्स पे ख़रीदारों का रश है या नहीं है, और इस होने वाली महंगाई से कारोबार किस हद तक मुतासिर होता है। तो आइए जानते हैं। क्या कहेंगे, ईद की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं? ईद की तैयारियां तो चल रही हैं, महंगाई ने बड़ा तोड़ रखा है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। महंगाई बिल्कुल महंगाई हर चीज़ में ही नज़र आ रही है और हर इंसान परेशान है, मगर जो इस वक्त कीमतें आप देख रहे हैं और पिछले साल जब ईद की शॉपिंग के लिए आए थे उसमें और अब की चीज़ों में क्या फ़र्क? बड़ा आदो आद का फ़र्क है, बड़ा आदो आद का फ़र्क और है। क्वालिटी में भी फ़र्क है। बहुत फ़र्क है, बहुत हर चीज़ में फ़र्क आ गया है, बड़ा मुसीबत हो गई है इस दफ़ा। आम आदमी ईद अच्छे से मना सकता है इस महंगाई के दौर में? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस दफ़ा तो बहुत मुश्किल अच्छा है। देखिए कि जब लोग जितनी बार भी मार्केट में जाते हैं हर बार नए रेट होते हैं, हर बार उनका बजट जो है मुतासिर होता है, तो फिर क्या करते हैं आप लोग? कपड़े कम कर देते हैं, क्वांटिटी उसकी कम करते हैं, या फिर ख़रीदारी नहीं करते? एग्जैक्टली यही होता है कि क्वांटिटी कम कर देते हैं, और माँ बाप तो यही है कि पहले बच्चों को ही पहनाएंगे, माँ बाप तो बाद में पहनेंगे, तो यही सिलसिला है कि क्वांटिटी कम कर देते हैं, और यही सिलसिला है, और तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल जी, वालिदैन को ये होता है कि पहले बच्चों के लिए ख़रीदारी कर लें और उसके बाद फिर अपनी तरफ आएंगे, और यहाँ पर लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी, ईद की तैयारी हो रही है, महंगाई कैसी है? बहुत महंगाई है। महंगाई है, कितना फ़र्क लग रहा है आपको? कितना रेट का इजाफा है? डबल हो गया, डबल हो गया। क्वालिटी भी मुतासिर हुई है या वो ही वाली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ रही है। तो ईद की पे अब क्या इरादा है? बस बच्चों के लिए देख रहे हैं, जो समझ में आ रहा है ले रहे हैं, जो नहीं तो। आप क्या कहेंगी, ईद की तैयारी किस तरह से हो रही है? पिछले साल के मुकाबले में महंगाई नजर आ रही है आपको? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लोगों को प्रॉब्लम भी बहुत हो रही है, लेकिन कर रहे हैं फिर भी अपनी हैसियत के हिसाब से। बिल्कुल, क्योंकि ईद का मौका है और हर इंसान अपनी इस्तात के मुताबिक कोशिश करता है कि ईद को अच्छे से गुजारे। और क्या कहेंगे, जो कीमतें हैं आपको कितने फ़ीसद इजाफा लग रहा है? हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन दुकान वाले भी मजबूर हैं, उनके लिए भी महंगाई तो सबके लिए ही हुई हुई है, लेकिन है कीमतों में बहुत फ़र्क है। एक्सपेंसिव तो क्योंकि है। आम ख़रीदार जो है वो ज़्यादा मुतासिर है, क्योंकि इनको महंगा मिलता है, ये महंगा बेचते हैं, मगर जो ख़रीदार है उसकी इनकम वहीं की वहीं है। कोई मैसेज देना चाहेंगी कि ईद की खुशियाँ पर ये जो महंगाई है किस कदर असरअंदाज हो? वो तो सबको ही पता है, हो ही रही है, जो हम पे जो हुकूमत है जो भी है, लेकिन लोग कर रहे हैं जैसे भी थोड़ा बहुत अपने बच्चों के लिए, इनके लिए, जितनी अपनी हैसियत के हिसाब से, लेकिन महंगाई तो बहुत हुई हुई है हर लिहाज से। कहेंगी वैसे ईद की तैयारी हो गई या अभी करेंगी? नहीं, अभी कर रहे हैं। जब मार्केट आई हैं तो कीमतें कैसी हैं? मुनासिब हैं, ज़्यादा हैं, या पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा है? पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा है जी। ये जो महंगाई है ये खुशियों पे असरअंदाज होती है, या ईद की तैयारी करने में जिस तरह से लोग ज़्यादा सूट बनाते थे, चीज़ें खरीदते थे, अब कमी हो रही इन चीज़ों? नॉर्मली है, जिस तरीके से चलता है जी। कोई मैसेज देना चाहेंगे इस महंगाई के हवाले से, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, और ख़ास तौर पर जो ईद त्यौहार के मौके होते हैं कोई डिस्काउंट पैकेजेस होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, ताकि जो गरीब आवाम है वो भी अपने बच्चों की शॉपिंग कर सकें, ताकि वो भी ईद मना सके उनके बच्चे। क्या कहेंगी, ईद की तैयारी कैसी चल रही है? ईद की तैयारी तो अच्छी चली, लेकिन महंगाई बहुत हो गई है। बिल्कुल, इसीलिए हम आए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई से जो खुशियाँ हैं कितनी मुतासिर हो गई? बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई। जहाँ हम अपनी बेटी के 3 ड्रेसेस लेते थे, अब सोच रहे एक ही ले लें तो बेस्ट है। बिल्कुल, और जो कीमतें हैं वाकई आसमान से बातें कर रही हैं, और अपने लिए ख़रीदना मार्केट्स में जो है नॉर्मल चीज़ें, और जिनकी क्वालिटी भी इतनी ख़ास नहीं है तो कीमतें बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो और जो लेडीज़, तो ये ईद ही ख़वातीन की है, और ख़वातीन को शौक़ होता है कि कभी ये वाले कपड़े भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी ले लें, तो ये इस महंगाई से ख़वातीन के शौक़ में कुछ कमी आई है? जी बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन ख़वातीन है ना, शौक़ में कमी आएगी। हस्बैंड की जेब बस अच्छी हो तो हमारी हस्बैंड बेचारा कुछ खरीदे ना खरीदे, मगर बीवी और बच्चों के लिए उसको लाजमी खरीदना पड़ता है। तो क्या कहेंगे, खाली औरतों के कपड़े ही महंगे हुए या मर्द हजरात के भी हुए? नहीं, ये मर्दों के भी कपड़े बहुत महंगे हैं। अब जहाँ पैंट्स वगैरह आती थी 1000-1200 रुपए की, अब 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपए की चाइना की पैंट्स वगैरह हो चुकी हैं।
तो अब मर्द ये बोलते हैं कि पहले बीवी बच्चों को हो जाए, बाद में अपना देखेंगे, नहीं भी हुआ तो कोई मसला नहीं है। कुर्बानी बेचारे मर्द को देनी पड़ती है और बेगम के भी कपड़े बन जाते हैं, बच्चों के भी बन जाते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहेंगी? कोई डिस्काउंट ऑफर्स होनी चाहिए ईद के दिनों? डिस्काउंट ऑफर्स ये होनी चाहिए कि आप दूसरे ममालिक में देखें कि वहाँ पर क्या होता है, ईद आती है या फिर कोई डेज होते हैं तो वहाँ पर 50%, 30%, 40% ऑफ लग जाता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जहाँ तक देखा जाए तो वहाँ कोई ऑफ का सिस्टम ही नहीं है, बिकॉज यहाँ के लोग ईद समझते हैं कि लोगों की जेबों को मज़ीद खींच लें और यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है, आवाम को कोई डिस्काउंट मिलता नहीं है। और लगा देते चिट्स लगाते हैं डिस्काउंट की, लेकिन जो चीज़ हमें पसंद आ रही होती है उस पर नो मोर डिस्काउंट। बिल्कुल होता ये है कि अमूमन जो सेल में लगने वाली चीज़ें वो हैं या तो पुरानी हो जाती है या फिर उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती तो उसको सेल में लगा दिया जाता है। कोई मैसेज देना चाहें, क्या कहेंगे? ईद कितनी मुतासिर हो रही है? ईद तो बहुत मुतासर हो गई, लेकिन हमें चाहिए कि हम भी अपना थोड़ा बजट लेके चलें। अब कहते हैं ना कि चादर से बाहर के हमें पाँव नहीं फैलाना चाहिए बिल्कुल भी, तो अपनी लिमिट में रहना चाहिए। अगर जाएंगे तो फिर लॉस में जाएंगे। फिर बिल्कुल जितना बजट है अगर हम उसी के बीच में रहते हुए सब चीज़ें करें और उसमें ही बेहतरी है। और जब हम अपनी चादर से बाहर पाँव फैलाते हैं तो यकीनन मुश्किलात होती हैं और इंसान की ख्वाहिशात ऐसी हैं कि जो कभी भी मुकम्मल नहीं होती हैं। कोई ना कोई ख्वाहिश रहती है, मगर इन ख्वाहिशों को कंट्रोल कर कर हम अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रख कर आगे चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं ईद की तैयारी और महंगाई कैसी जा रही है। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे ईद की तैयारियां महंगाई की वजह से लोगों की मुतासिर हो रही हैं? बिल्कुल क्यों नहीं हो रही। और कारोबार किस हद तक मुतासिर? बहुत ज़्यादा महंगाई में इतने तोड़ के रखा था कि बिल्कुल ही कस्टमर आपके सामने देखें। अच्छा देखिए कि ये तो वो दिन है कि जब मार्केटें रश से भरी होती हैं और ख़ास तौर पर रात गए तक लोगों का रश रहता था। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो ईद का सीज़न है जो एक्सपेक्ट करते हैं वही होगा या पिछले साल के मुकाबले में कम? बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? जाहिर सी बात है, देखिए अब कस्टमर जो है वो उसके पास बेचारे के पास की सैलरी पैकेज इतना है नहीं जो उतना अफोर्ड कर सके। अब वो अपने बिजली के बिल और दूसरे मामला से निकलेगा तो इस तरफ आएगा। अच्छा देखिए कि यकीनन यही मामलात और यही चीज़ें एक दुकानदार के साथ हैं और हर फर्द इसी गिर्द घूम रहा है, कभी बिजली के बिल भरने, कभी गैस के, कभी राशन की, कभी कोई तो आपकी ईद कितनी मुतासिर होती है अगर कारोबार ना हो? डेफिनेटली जाहिर सी बात है, फिर इस पे तो ऑफर तो पड़ता ही है। जाहिर सी बात है कि फिर जो हमारे जो सेट हैं उनको भी जाहिर सी बात सेल आउट का भी फ़र्क आ गया। चूड़ियों की बात कर लेते हैं क्योंकि आप चूड़ियाँ सेल आउट कर रहे हैं और ईद का जो त्यौहार है वो ख़वातीन की मीठी ईद ख़ास तौर पर और चूड़ियाँ, ज्वेलरी और ये सब चीज़ें ना हो तो ईद जो है फीकी फीकी सी इनकी लगती है। कीमतें कितनी बढ़ी हैं पिछले साल के मुकाबले? बहुत ज़्यादा। नॉर्मल चूड़ी का सेट कितने का, कहाँ से स्टार्ट? देखें ऐसे जो पिछले साल जो हम इसको सेल आउट कर रहे थे इस टाइम वो 150, 130 में इसलिए दे देते थे लास्ट। अभी 200-250 के करीब में जो है ना पहुँच गए। और ये जो छोटे छोटे सेट हैं 200-250 रुपये के। अभी लास्ट जो है हम इसको 200 रुपये में सेल आउट कर रहे हैं। और एक ये देखिए कि जो छोटा सा सेट है चूड़ी का ये तकरीबन 200 से 250 रुपये तक का है और अगर कोई 4-5 लड़कियां हैं तो सिर्फ चूड़ियाँ ही आपकी 1500-2000 रुपये तक की हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ी सी जगह दी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे महंगाई से जो लोग ईद की तैयारियां कर रहे हैं वो मुतासिर हो रही हैं, कारोबार पे असर पड़ रहा है इससे? बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ रहा है कारोबार। कारोबार कितना रह गया? कारोबार 100% से 50% रह गया है। 50% रह गया है। जो अखराजात है, खर्चे हैं वो वहीं के वहीं। वो वहीं के वहीं। मज़ीद महंगाई हो रही है। तो क्या कहेंगे इस महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? हर आए दिन महंगाई हो जाती है, कोई भी त्यौहार हो, दिन हो, रमज़ान हो तो महंगाई में इजाफा, ईद आए तो ईद से पहले महंगाई में इजाफा, मुहर्रम आए, रबीउल अव्वल आए, सिर्फ महंगाई आती है। रिलीफ कब मिलेगा, क्या समझती हो? बस अल्लाह से उम्मीद रखते हैं हम तो। इन वज़ीर आज़म से क्या उम्मीद रखें, अल्लाह से उम्मीद रखें बस, बंदा इंशाअल्लाह होगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। इस महंगाई से ईद की तैयारियां किस हद तक मुतासिर है और मार्केट्स पे लोगों का रश है, ख़रीदार हैं या नहीं है, और महंगाई से जहां पर तैयारियां मुतासिर होती हैं वहां पे कारोबार किस हद तक मुतासिर होता है। तो आइए जानते हैं क्या कहेंगे, महंगाई से कारोबार किस हद तक मुतासिर? सर बेइंतहा मुतासिर हो चुका है। आप देख सकते हैं हालात, ये कॉटन वालों के लिए कहते हैं सीज़न है, क्योंकि ईद वाले जो हैं ईद की लोग शॉपिंग करते हैं। आप देखें सब लोग फारिग बैठे हुए हैं। अच्छा, क्योंकि यकीनन ये सीज़न है और पूरा साल इंतज़ार होता है, क्योंकि इस साल सबसे ज़्यादा ख़रीदारी होती है। दुकानदारों को भी इंतज़ार होता है कि ईद आएगी तो कारोबार अच्छा होगा, और ईद से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी जो है रखी जाती है, जमा करते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त देख रहे हैं आप मार्केट में, आपको क्या लगता है इस बार ईद का सीज़न अच्छा जाएगा नहीं जाएगा? ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन अभी जो आसार हैं वो लग नहीं रहे कि ऐसा कि अच्छा जाए सीज़न। क्या लगता है ख़रीदारी ना होने की बड़ी वजह क्या है? सर वही महंगाई है, जाहिर सी बात है। लोग खाने का पूरा करें या फिर अपने पहनने का पूरा करें। अब जिनके हालात, मकसद घर में 4-10 अफराद हैं, कमाने वाला है, वो किस तरह से आप बताएं ना। और बिल्कुल एक नॉर्मल जो सूट है वो भी 2-3 हज़ार रुपये से शुरू होता है, जो बिल्कुल एक नॉर्मल सा सूट है। और जो सूट पहले 800, 1000, 1200 रुपये का था, वो अब 2000 रुपये तक पहुंच गया। इस वक्त ये जो पीछे सूट है नॉर्मल, ये भी 3500 रुपये का। रोज असल में ऐसा है, पहले के खाने की चीज़ों पे रोज़ रेट अप डाउन होते थे। अब कपड़े में ऐसा हो रहा है कि कपड़े में भी रोज़ नए रेट होते हैं। तो वजह क्या है, कपड़े में क्यों रेट इतना अप डाउन हो रहा है? ये तो पीछे से आ रहा है, अब वजह वही बता सकते हैं। आप लोग पूछते हैं कि ये आए दिन क्यों बढ़ जाता? नहीं, ये तो हम ये तो पूछते हैं, जाहिर सी बात है। वो कहते हैं भाई कपड़ा आगे से स्टॉक का मसला है, या कंपनी से कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ये है मसाइल। बिल्कुल मसला यही है, क्योंकि शुरू से हम सुनते आए हैं कि चीज़ें पीछे से महंगी हैं। जब आप ख़रीदारी करने जाएं वो कहेंगे पीछे से, और जो पीछे ख़रीदने जाएं वो कहेंगे पीछे से, और ये सिलसिला चलता रहता है। मगर मार्केट्स में ख़रीदार नहीं है। जिस तरह से ईद का सीज़न हुआ करता था, लोग ख़रीदारी करते थे, मगर उस तरह से लोगों का रश मार्केट्स में नहीं है। और दुकानदारों का भी यही कहना है कि पहले के मुकाबले में अगर मवाजना किया जाए तो कारोबार काफ़ी हद तक कम हो गया, और बचा वही महंगाई है। और इस बार नहीं लगता है कि शायद ईद का जो सीज़न है वो बेहतर हो। तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, ईद का रश देख रहे हैं मार्केट? रात देखें, आप यहाँ घूम रहे हैं, आप देखिए कोई रश नहीं है। बिल्कुल सर, कुव्वत खरीद खत्म हो गई लोगों की। क्या करेंगे, किस तरह करेंगे भाई? जो कारोबारी तो फिर भी कुछ ना कुछ कर लेगा। तबका जो छोटा तबका जो है, जो इस वक्त मजदूरी कर रहा है, ये कर रहा है, आप उनके बारे में देखिए ना। मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है। आप महंगाई को देखें, आसमान को छू रही है। यहाँ किसी को फिक्र ही नहीं है। सिर्फ ये फिक्र है हम उसमें बैठ जाएं, इक़्तिदार में रहें, इसमें रहें, उसमें रहें। आवाम का किसी को भी वो नहीं है एहसास। इक़्तिदार का शौक़ सबको है, मगर जिनके लिए आपने इक़्तिदार में आना है उनके लिए किसी को फिक्र नहीं है, क्योंकि इक़्तिदार आवाम के लिए बनाए जाते हैं, मगर आवाम के लिए सुनने वाला कोई नहीं है। और ईद सर पर है, और कुछ ही क्योंकि आधे से ज़्यादा रमज़ान तो गुजर चुका है और ईद करीब करीब है, और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो ईद अच्छे तरीके के साथ गुजारे, अपने बच्चों के लिए नए कपड़े बनाए, अपने लिए बनाए, अपनी फैमिली के लिए बनाए। मगर इस दौर में आपको क्या लगता है, क्या बाआसानी कपड़े या ईद की तैयारी हो सकती है? सर बिल्कुल भी नहीं हो सकती, सोच भी नहीं सकता। अगर जिसके 4-5 बच्चे हैं वो किस तरह करेगा? उसकी आमदनी क्या है? अगर वो कमाता है 20,000 रुपये, ग्रोसरी नहीं ले सकता। बच्चों का क्या बनाएगा, कपड़े क्या खिलाएगा, पहनाएगा या खिलाएगा? आप ये सोचिए ना, ये पोजीशन है इस वक्त। आप मवाजना करें पिछले साल का, ये चंद सालों का, इन दिनों में तो मार्केटों में खासा रश होता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरे दिन याद आते हैं अभी हमें ये वक्त याद आता है, कोरोना का वक्त याद आता है। माशाल्लाह, कोरोना में जब हम खोल रहे थे आधे दिन भी, तो हम खुश होकर जाते थे, माशाल्लाह इतना अच्छा था। अभी फुल टाइम खुला हुआ है, आप देखिए बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है एकदम, कोई भी नहीं है, दुकानें भी बंद पड़ी हुई है। क्या करें, काम ही नहीं है, कारोबार नहीं है, कारोबार बिल्कुल ठप करके रख दिया। अच्छा देखिए कि यकीनन जैसा आपने बताया कि ईद के लिए लोगों के पास पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि रोज़ डेली हैंड टू माउथ है। डेली कमाने वाला, डेली खाने वाला किस तरह से एक्स्ट्रा चीज़ें ख़रीद सकता है? जब ख़रीदार आप लोगों के पास नहीं आएंगे, आपका कारोबार मुतासिर होगा, तो ईद आपकी भी मुतासिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए ना, मुलाजिम आदमी को देख लीजिए, जिस वक्त 110 रुपये लीटर पेट्रोल था, उस वक्त भी यही तनख्वाह थी। आज अब आप हिसाब लगाइए 272 रुपये। कौन गरीब आदमी बेचारा करेगा ये काम? आधी और तनख्वाह वहीं की वहीं है।
तनख्वाह में कोई इजाफा कोई भी नहीं कर रहा। मालिक से कहते हैं, वो कहते हैं भाई देख लो दुकान कोई और, देख लो काम कोई और। तो आप बताएं ना किस तरह से करें। वजह अभी यही है बड़ी, क्योंकि जब कीमतें बढ़ती हैं उसके साथ साथ अगर आपकी इनकम बढ़े या तनख्वाहों में इजाफा हो तो रिकवरी हो जाती है। और जैसे कीमतों में इजाफा हुआ, आमदन में इजाफा हुआ, महंगाई और आमदन बढ़ती रहे तो चीज़ें फिर भी लेवल पे रहती हैं। मगर जब एक साइड पे पल रहा हो और महंगाई बढ़ती रहे और आपकी आमदन ना बढ़े तो यकीनी तौर पर मुश्किलात होते हैं। और यही सोचे हैं, और एक गरीब आदमी यही सोचकर और ये सोच लेकर वापस चला जाता है कि वो अपने बच्चों को शायद इस बार ईद पर कपड़े ना दिलवा के दे सके। और माँ बाप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि चले हम नहीं बनाएंगे, मगर जो ईद होती है वो बच्चों की होती है, खुशियाँ जो होती हैं वो बच्चों की होती हैं और उसके लिए यहाँ पर तैयारी होती है। मगर यहाँ पर ना तो दुकानदार खुश नज़र आ रहे हैं, ना ही ख़रीदार खुश नज़र आ रहे हैं। और दुकानदारों का शिकवा ये है कि महंगाई की वजह से ख़रीदार नहीं, और ख़रीदार कह रहे हैं कि महंगी चीज़ें इतनी है कि हम ख़रीद सकते नहीं। तो आइए और लोगों की जानी बढ़ते हैं और उनसे बात वालेकुम जी। क्या कहेंगी, ईद की तैयारी कैसे चल रही है? हालात आपके सामने, क्या बोल सकते हैं। अभी हम सिर्फ सर्वे ही करने आए, देख रहे हैं हमारी जेब कहाँ तक इजाज़त दे सकती है। अच्छा, देखिए कि जितनी बार भी सर्वे के लिए आप लोग आते होंगे कीमतों में इजाफा पाती हैं, ये कभी ऐसा हुआ है कि सर्वे के लिए आए हो कीमतें कम हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से महंगाई चल रही है उसी लिहाज से यहाँ पे भी चीज़ें महंगी ही है। तो इसलिए अभी आने के हमें आधा घंटा हो चुका है, खाली हाथ ही घूम रहे हैं। क्योंकि देखिए कि जो बजट लेकर आप घर से मार्केट आते हैं और आपको उस बजट में अपनी मनपसंद चीज़ नहीं मिलती है, जो कि पहले उन पैसों में या उस बजट में चीज़ें मिल जाया करती थी। मगर अब जैसे जैसे महंगाई है वैसे वैसे क्वालिटी भी ख़राब होती चली जा रही है। जबकि पहले अच्छा और बेहतरीन सूट आपको 2-2.5 हज़ार में अच्छा सूट मिल जाता था, मगर अब अगर आप लेडीज सूट अच्छा लेने जाएं तो 3-3.5-4 हज़ारों से कम का आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं तो मिलेगा। अब क्या है फैसला किया है, ईद पे 4 ही सूट बनाएंगी या फिर सूटों की तादाद में कमी होगी? ऑब्वियसली कमी ही होगी, ज़्यादा 2 ले लेंगे पर अच्छे ले लेंगे। बिल्कुल यही मगर सोचा पहले जा जो 4 लेते थे अब उससे वाकई में 2 पे ही जाएंगे या बामुश्किल 3 पे ले लेंगे, वो भी हम कॉटन पे जाएंगे। ये वाली वैरायटी नहीं ले सकते। बिल्कुल, जो ईद की खुशी होती है और होना तो यही चाहिए कि हर बंदा खुशी खुशी अपनी मनपसंद चीज़ें ख़रीदे और इस पर मुख्तलिफ़ जगहों पर सेल्स हो। उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि अपना किरदार अदा करे ताकि लोग बआसानी अपनी खुशियाँ मना सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, यही सवाल आपसे भी है, महंगाई ईद की खुशियों पर और ईद की तैयारियों पर कितना असरअंदाज हुआ? अभी जैसे बजट हम वही आपने बात करी है 2-2.5 हज़ार रुपये में अगर हम सूट पहले लेते थे, अब वही तकरीबन 5,000 5,500 6,000 रुपये। आधा 1 घंटा हो गया हमें, अभी तक कुछ भी नहीं लिया हमने। रेट इतना महंगा, सूट समझ नहीं आ रहे या कीमतें ज़्यादा? कीमत बहुत ज़्यादा है, बहुत डबल ट्रिपल कीमत है इन सबकी। और अगर आप बार्गेनिंग करें भी, कम करवाएं भी तो कितने कम करवाएंगे? बार्गेनिंग करें ये भी दुकानदार क्या करें, इनको पीछे से आ रहा है ना रेट महंगा, तो ये रेट महंगा करके बेच रहे हैं। बार्गेनिंग करें कितना आ रहा है? सुनना चाहेंगे हुकूमत वक्त से? हुकूमत को हम यही बोलेंगे कि भाई ये हालात देखें आप, और ज़रा आटा वाटा देखें आप, कितना महंगा किया हुआ आप लोगों ने। बिल्कुल जी, जान रहे हैं कि ईद की तैयारी किस तरह से हो रही है। ईद की तैयारी मुश्किल ज़रूर हो गई है मगर नामुमकिन नहीं है। लोग अपने बजट के हिसाब से ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है। मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और एक बार फिर प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं महंगाई और ईद की तैयारी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, इस महंगाई की वजह से जो ईद की तैयारियां हैं वो किस हद तक मुतासिर हुई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ऐसे सवाल करा है कि जो हर बच्चे से भी पूछेंगे ना अभी आप, तो बेचारे घर में हैं। आज हम मीटिंग पे बैठे हुए, आज 12वां रोज़ा हो गया। आप मुझे बताएं मार्केटों में क्या रश है। हम डिस्प्ले करके बैठे हुए, हम बचत बाजार से भी अच्छे रेट लेके बैठे हैं। लेकिन लोग का आधे से ज़्यादा रमज़ान तकरीबन गुजर चुका है और इन दिनों में मार्केट्स में खासी गहमा गहमी होती है, तो वो रश, ईद वाला जो रश होता है, जो रौनकें हैं, वो नज़र आ रही हैं आपको? देखें, ये हम लोगों के साथ ये था फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, उसके अंदर हम वैसे ही पोस्टपोन्ड हो गए थे, काम नहीं थे। अब काम के सिलसिले शुरू हैं, महंगाई आ गई। अब महंगाई में आप ये सोचें ना, हर कोई कह रहा है कि यार ये चीज़ महंगी है, फ्रूट महंगा है। मुझे ये बताएं, पेट्रोल महंगा है, दूध महंगा है, फ्रूट तो बाद में आएंगे क्योंकि रमज़ान है भाई, जो रोज़ा रखता है उसकी ईद है हमारे लिए। हम हर किसी को ये नहीं कहेंगे कि ईद है, लेकिन हम रमज़ान में रोज़े रखते, हमें भी यहाँ से 2 पैसे मिलेंगे
तो हम आगे के लिए कुछ चीज़ें लेंगे। बिल्कुल, तभी आपकी अपनी ईद भी हो सकेगी। और मगर लोगों की कुव्वत खरीद तो नहीं है इस वक्त। तो अगर आप चप्पलों की बात करें, जो फैंसी चप्पल है, कितने से स्टार्ट हुई? हमारे पास 1200 से लेके समझ लें 4000 तक की चप्पलें होती थी। आज हमने सेलें लगाई हुई हैं, 600 रुपये की सेल लगाई हुई है। हमने 1000 वाली जूती बाहर रखी हुई है 600 रुपये में। कस्टमर नहीं है, क्यों? क्योंकि आगे आप महंगाई देखेंगे, खाएंगे या ख़रीदेंगे बच्चों के लिए। तो बात वही है, मेरा आखिरी सवाल यही है कि महंगाई इतनी हो गई है, लोग बहुत परेशान हैं, लोग डिप्रेशन में। आज लोग इतने परेशान हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स डिप्रेशन की वजह से भर गए। तो प्लीज़ खुदारा रहमत का अशरा चला गया है, अब आगे अशरे अल्लाह से तौबा करें अपने गुनाहों की, क्योंकि हमने सुना है जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, महंगाई कितना असरअंदाज हो रही है ईद की तैयारी? महंगाई से बहुत अंदर असल में कुव्वत खरीद है नहीं लोगों की बैठे में, वरना ये वो मार्केट थी, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। अब आप देख लो घूम के, आपको मैं मार्केट विजिट करा दूँ, सन्नाटे पड़े हुए सब। पहले बजट साल में एक बार आता था, कीमतें एक बार बढ़ती थी, मगर अब तो हर आए रोज दिनों के रोजाना बढ़ रहे हैं पैसे, रोजाना पैसे बढ़ रहे हैं। अगर कोई पूछ के जाता है एक चीज 1000 की है, 2-3 दिन बाद आता है 1200 की होती है। क्या लगता है इस बार ईद अच्छी गुजरेगी या ईद वाला सीजन भी थोड़ा सा ठप लगे? बस अल्लाह के आसरे में बैठे हुए भाई हम तो, बाकी मामला तो बहुत खराब चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, महंगाई से कारोबार मुतासिर हो रहा है? ईद की खुशियाँ, ईद की तैयारियाँ किस हद तक कम होकर रही? भाईजान कम होके नहीं रह गई, ख़त्म हो गई हैं। और दूसरी बात यह है कि बाज़ार के अंदर आप सन्नाटा देख लो, 12 रमज़ान ख़त्म होने को आ गया और कारोबार का कोई अता पता नहीं है। ये सियासतदान अपना खेल खेल रहे हैं, सियासतदानों के चक्कर में आवाम मर रही है। महंगाई को कम होता देख रहे हैं या आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ता देख रहे हैं? नहीं भाई, कम होते हुए तो हम नहीं कुछ देख रहे हैं कि लोगों के अब खुदकुशी करने के रुझान ज़्यादा हो गए। महंगाई दिन भर दिन बढ़ती जा रही है और कोशिश ये गवर्नमेंट को भी मुझे लगता है कि इसी तरह महंगाई की नज़र हो जाए। भाई कारोबार नहीं है, टके का कारोबार नहीं हो रहा है। 12 रमज़ान में आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, 12 रमज़ान गुजर गए, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, ना होने के बराबर है। ना इस टाइम पे ऐसा टाइम होता था कि हमारे को सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, महंगाई से, और क्योंकि ईद भी करीब करीब है, आधे से ज़्यादा रमज़ान गुजर चुके हैं, तो वो ईद वाला रश या रौनकें नज़र आ रही हैं? बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, लोगों की गुंजाइश ही नहीं है। पहले लोग रोटी खाएंगे या जूती लेने आएंगे, हमारा मसला यही है। क्योंकि आज जो वक्त चल रहा है इसमें लोगों को खाना खाना मुश्किल हो गया है कि वो ठीक से पेट भरकर 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते, सहरो अफ्तार करने में मुश्किलात है, और किस तरह से वो लोग पैसे बचाएं, किस तरह से लोग अपनी ज़रूरतों की चीज़ें लें। और ईद का मगर एक ख़ास त्यौहार होता है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो ईद को अच्छे से बनाए। क्या लगता है कि इस साल जो ईद है लोगों की किस तरह से देख रहे हैं? जब कारोबार नहीं है तो उस पर आपकी ईद पर भी फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, सबके ऊपर ही पड़ेगा। सब पूरा माहौल एक जैसा है। असल में अमीर आदमी की तो आपको पता है 12 महीने ईद है, ईद गरीब आदमी की होती है। अब उसकी गुंजाइश ही नहीं बन रही। वो जो साल के साल चीज़ें ख़रीदते हैं और इंतज़ार होता है कि ईद पे कपड़े ख़रीदेंगे, जूते ख़रीदेंगे, ज्वेलरी ख़रीदेंगे, और वो एक अलग सी खुशी होती है ईद की। कोई मैसेज देना चाहें, क्या कहेंगे? कुछ देख रहे हैं कि महंगाई में कमी होती या आने वाले दिनों में कुछ हालात बेहतर दिख रहे हैं? ख़राबी की तरफ ही जाते नज़र आ रहे हैं हालात तो। और दूसरी बात यह है कि लोग जो अपने पास से भी महंगाई कर रहे हैं, लोग महंगाई हो रही है मगर इतनी नहीं हो रही। दुकानदार हो गए, हर आदमी ने बहाना ढूंढा हुआ महंगाई। क्या कहेंगे, ईद की तैयारी कैसे चल रही है? क्या कहेंगे सर? अभी तो शुरू की है। अभी शुरू की है। अच्छा, वैसे आप मार्केट में आए हैं, रेट कैसे लग रहे हैं? पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा हैं, कम है, मुनासिब? रेट हाई है, ज़्यादा रेट, बहुत ज़्यादा। तो क्या लगता है जब ये इतनी चीज़ें महंगी हैं, हर चीज़ महंगी, कपड़े, जूते, चप्पलें, ईद की पर जो चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उससे ईद की खुशियाँ मुतासिर होती हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। यही सवाल आपसे भी है, जो ईद की तैयारी है वो महंगाई के कितनी नज़र हो रही है? बहुत ज़्यादा हो गई, लोग कुछ भी नहीं खरीद पा रहे, बस आते हैं किराया लगा के वापस, क्या करें, बस हर कोई परेशान है। चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, रेट समझ में? चीज़ें तो समझ आती है, रेट बिल्कुल भी नहीं समझ आते। मतलब है कि इतनी महंगाई में कैसे बंदा अफोर्ड करे ना। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई ईद
रंग लाएंगी, नहीं लगता मुझे। ईद की जो तैयारियां हैं वो मान पड़ी हुई हैं। वजह यही है, महंगाई है। लोग मार्केट में आते हैं, चीज़ें पसंद करते हैं, मगर जो दाम है वो बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से उनकी बात नहीं बन पाती और लोग बग़ैर ख़रीदारी के ही अपने घर लौट जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, ईद वाला रश देख रहे हैं, उस तरह से कारोबार है ईद वाला? अभी शुरू का दूसरा इशरा स्टार्ट हुआ है, अभी इसके अंदर जो कोई रश नहीं है। अब जो ये इशरा ख़त्म होगा तो आखिरी इशरे में जो हमारे यहाँ रश होता है। तो आप समझते हैं कि आखिरी अशरे में बेहतर होगा, मगर ओवरऑल अगर मार्केट की अगर हम बात करें, जो सूरत हाल देख रहे हैं, कारोबारी पोजीशन कैसी है? कारोबारी पोजीशन महंगाई की नज़र हो रही है। कोई भी है तो अब आप चूड़ियाँ भी यकीनन महंगी है, क्योंकि ये आखिरी दिनों में चूड़ियों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी वाली कीमतें ही रहेंगी या आखिरी दिनों में इनकी भी कीमतें बढ़ जाएंगी? वही कीमत है, क्योंकि इसकी सबको कीमत का अंदाज़ा है कि कितने की क्या चीज़ है। जो रमज़ान से पहले थी वही अभी है इसकी कीमत। ऐसा नहीं है कि जो एक सेट है चूड़ी का, 12 चूड़ियों का जो सेट है, कितने तक का? 12 चूड़ी का स्टील का सेट जो है 100 का है। 100 का है। और ये जो कांच वाली और मीने वाली जो चूड़ियाँ, मीने वाली जो है 100 रुपये दर्जन है, कांच वाली जो है वो 80 रुपये दर्जन है। 80 रुपये दर्जन है। और जो सेट्स होते हैं इनकी भी मुख्तलिफ, इसके अंदर जो है 250 का है, 300 का है, 350 का है, इसके अलग अलग दाम है। जैसी चीज़ है वैसे। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात की बढ़ती हुई महंगाई पर ईद की तैयारी किस तरह से असरअंदाज हो रही है। दुकानदारों का शिकवा है, महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत ख़रीद ना होने की वजह से कारोबार ना होने के बराबर है, जबकि ख़रीदार ये शिकवा करते हैं कि मार्केट में जब भी आए कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। और ईद की तैयारी के लिए लोगों ने मार्केट्स का रुख तो कर लिया है, मगर पसंद आने वाले चीज़ों की कीमतें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आमदनी अठन्नी है जबकि ख़र्चा रुपया है। और ईद के इस मौका पर इंसान की आमदनी तो वही रहती है, मगर अखराजात में इजाफा हो जाता है। और कहते हैं कि ईद जो होती है अपनों से होती है, बच्चों की ईद होती है, इसलिए वालिदैन अपने कपड़े लेने का जो इरादा है तर्क कर चुके हैं। और उनका कहना है ताकि बच्चों के ही कपड़े बना सकें, मगर वो भी बनाने के लिए मुश्किलात का सामना है। मगर इस बढ़ती हुई महंगाई से जहाँ पर हर ज़िंदगी और हर आम और ख़ास शख्स मुतासिर हो रहा है, वहीं पर ईद की तैयारियां भी खासी हद तक मुतासिर हो रही हैं। आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।